फिल्म की शुरुआत में क्लोए जंगल से भागते हुए दिखाई देती है। उसे समझ आता है कि वो सिटी से बस कुछ ही मीटर दूर है, तो वो अपने पीछे लगे हुए बंदे से बचने के लिए एक टावर की तरफ भागती है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचती है, वो वहां फंस जाती है और स्कारफेस उसे रूफ से नीचे धक्का दे देता है। इसके 2 दिन पहले क्लोए सैन फ्रांसिस्को में बिल्कुल एक नॉर्मल टीनेजर की तरह रह रही थी और उसका 16th बर्थडे आने वाला था। अपनी शांत सी लाइफ में थोड़ा थ्रिल लाने के लिए क्लोए अपनी 2 फ्रेंड्स को कन्विंस करती है कि वो 21+ लोगों वाली पार्टी क्रैश करें। पार्टी के शुरू के कुछ मिनट्स में ही उसकी मुलाकात जेवियर से होती है, जो बताता है कि वो सिक्योरिटी से अंदर आने के लिए अपने बड़े भाई का आईडी यूज करके आया था। कुछ घंटे डांस करने के बाद दोनों अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। जब क्लोए क्लब से बाहर निकलती है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि स्कारफेस उसे देख रहा होता है, जो सब कुछ देख चुका होता है। अगली सुबह क्लास के बाद क्लोए अपने बर्थडे डिनर की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि उस दिन उसका 16th बर्थडे होता है। रोड क्रॉस करते वक्त वो लगभग एक स्केटबोर्ड वाले लड़के से टकरा ही जाती है, लेकिन पास में खड़ी एक कार के बोनेट पर जंप करके खुद को बचा लेती है। जब क्लोए को समझ आता है कि उसके अंदर नई पावर्स आ गई हैं, तो वो खुशी से रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ती है। वो बिल्डिंग से बिल्डिंग पर जंप करते हुए सीधा एक बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाती है। बाद में जब वो अपनी फ्रेंड एमी से मिलती है, तो क्लोए उसे पूरा बताती है कि उस दिन क्या क्या हुआ था, लेकिन एमी को लगता है कि क्लोए बस हमेशा की तरह अजीब बिहेव कर रही है। बातों ही बातों में एमी बताती है कि पिछली रात जब क्लोए जेवियर के साथ डांस फ्लोर पर थी, तब उसने और पॉल ने किस किया और दोनों ने डिसाइड किया कि वो डेटिंग स्टार्ट करेंगे। ये सुन के क्लोए शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी क्लोए को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो बोलती है कि वो सिर्फ 5 मिनट में घर पहुंचने वाली है। एमी से बाय बोलकर क्लोए अकेले घर की तरफ चल पड़ती है, लेकिन आधे रास्ते में एक होमलेस आदमी उस पर अटैक कर देता है। जब क्लोए को रियलाइज होता है कि वो डेंजर में है, तो वो फाइट बैक करती है और अपने नेल्स से उस आदमी के फेस पर स्क्रैच मार देती है। जब वो थ्रेट खत्म कर देती है, तो वो आगे बढ़ती है और घर पहुंचते ही अपनी मॉम को हक करती है। कैंडल बुझाने के बाद और केक का पीस खाने के बाद क्लोए अपनी अडॉप्टिव मॉम से पूछती है कि क्या वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ जानती हैं, जो यूक्रेन से थे। मेरेडिथ बोलती है कि उसे क्लोए की असली फैमिली के बारे में जितना पता कर सकती थी, वो सब उसने पहले ही कर लिया है। ये सुन के क्लोए फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे अपनी ओरिजिन्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अगले दिन एमी उस स्टोर में आती है जहां क्लोए काम करती है। कपड़े देखते हुए वो पूछती है कि क्या क्लोए ने जेवियर से कांटेक्ट किया। तब एमी क्लोए का फोन ले लेती है और उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जेवियर फोन पिक नहीं करता। इसलिए क्लोए एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है, जो कभी सुना ही नहीं जाता, क्योंकि उसी टाइम जेवियर जिंदा नहीं होता। बाद में जब क्लोए काम से घर लौट रही होती है, तो उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने स्टॉकर से बचने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि स्कारफेस अभी भी उसके पीछे है, तो वो भागने लगती है सेफ जगह ढूंढने के लिए और फिर टावर के टॉप पर चढ़ जाती है। टॉप पर पहुंचते ही उसे फिर से धक्का दे दिया जाता है और वो सीधा सिर के बल नीचे गिरती है, लेकिन किसी तरह वो जिंदा बच जाती है और फिर से भागने का डिसीजन लेती है। दोबारा जंगल क्रॉस करते हुए क्लोए को उसके 2 स्कूलमेट्स मिलते हैं और उसे पता चलता है कि उनके पास भी स्पेशल पावर्स हैं। एलेक बताता है कि क्लोए भी उसकी तरह एक पुरानी और सेक्रेड रेस का हिस्सा है, जिसका नाम मे है, जो इजिप्शियन गॉडेस बास्टेट से डिसेंडेड है। उस मोमेंट पर क्लोई को यह भी पता चलता है कि वो नॉर्मल लोगों से रिलेट ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसका एक सिंपल सा किस भी किसी इंसान को पैरालाइज कर सकता है या डायरेक्ट मार भी सकता है। जेवियर की सेफ्टी को लेकर वरिड होकर क्लोई उसके घर जाती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि जेवियर की डेड बॉडी मिल चुकी है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और घर जाने का डिसाइड करती है, लेकिन जैस्मिन उसे मना करती है और कहती है कि जब तक उसे ये पता नहीं चल जाता कि ऑर्गर उसके पीछे क्यों पड़ा है, वो क्लोई को अकेले नहीं छोड़ सकती। जब उन्हें पता चलता है कि क्लोई बिल्डिंग के टॉप से गिरने के बाद भी जिंदा बच गई थी, तो जैस्मिन और एलेक्स समझ जाते हैं कि वो वही यूनिफायर है जिसका जिक्र प्रोफेसी में था, क्योंकि सिर्फ वही इंसान जिसके पास 9 लाइव्स होती हैं, मैं और ह्यूमंस के बीच शांति ला सकता है। इतनी सारी बातें सुनकर क्लोई कंफ्यूज हो जाती है और घर चली जाती है। कुछ घंटे बाद एमी उसके घर आती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड गायब हो गया है। तभी क्लोई को पॉल का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे उसी बंदे ने किडनैप कर लिया है जो पहले क्लोई को मारने की कोशिश कर चुका है। क्लोई तुरंत अपने फ्रेंड से मिलने निकल पड़ती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो स्कारफेस के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाती है। जब क्लोई को फील होता है कि वो डेंजर में है, तब उसके फेलाइन इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपने दुश्मन से फाइट करने लगती है। स्कारफेस का प्लान होता है क्लोई को बार बार मारने का, जब तक वो जिंदा होना बंद न कर दे, लेकिन तभी एलेक और जैस्मिन वहां पहुंच जाते हैं और उसकी प्लानिंग बिगड़ जाती है। जब एलेक पॉल को खुद को फ्री करने में हेल्प करता है, तब जैस्मिन स्कारफेस पर अटैक करती है और क्लोई को भी हेल्प के लिए बुलाती है ताकि वो उसे इमोबिलाइज कर सके। लेकिन स्कारफेस बैटल में इतना एक्सपीरियंस्ड होता है कि वो आसानी से सब अटैक्स डॉज कर लेता है और क्लोई को फिर से विंडो से बाहर फेंक दिया जाता है। इस बार क्लोई अपने पैरों पर लैंड कर लेती है। वो जैसे ही खड़ी होती है, स्कारफेस एमी के हाथ से लगाई हुई चोट का शिकार हो जाता है। उस मोमेंट पर स्कारफेस विंडो से बाहर जंप करता है और भाग जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो बैटल में अब डिसएडवांटेज में है। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त क्लोई उस टावर के पास से गुजरती है जहां से उसे धक्का दिया गया था और जमीन पर एक ब्लड स्टेन देखती है। तब उसे याद आता है कि कुछ घंटे पहले ही वो मरी थी और वो डिसाइड करती है कि अब उसे ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कोई क्रिमिनल खुलेआम उसे मारने की कोशिश कर रहा है। क्लास के बाद हर रोज की तरह क्लोई अपनी पार्ट टाइम जॉब वाली स्टोर पर चली जाती है।
वहां ब्रायन नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट आता है जो क्लोई में इंटरेस्ट लेता है। बातों ही बातों में ब्रायन उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। जैसे ही वो चला जाता है, क्लोई ये बात अपनी मैनेजर लैना को बता देती है। थोड़ी ही देर बाद क्लोई को जेवियर के फोन से कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है, लेकिन तुरंत ही कॉल कट हो जाती है। उस रात डिनर में पिज्जा खाते हुए क्लोई अपनी मॉम को सब कुछ बताने का डिसाइड करती है। वो न्यूज़पेपर का एक पेज दिखाती है जिसमें जेवियर की फोटो होती है। क्लोई बताती है कि 2 दिन पहले वो एक पार्टी में गई थी और वहां उस लड़के को किस किया था। अगले दिन जेवियर की डेड बॉडी मिल गई और क्लोई को इस बात का बहुत गिल्ट होता है। जब मेरेडिथ को समझ आता है कि उसकी बेटी बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रही है, तो वो उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि वो उसके साथ फ्यूनरल में चलेगी। चर्च में पीछे बैठकर क्लोई जेवियर के बड़े भाई को आते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद वो उस लड़के को अपनी मॉम से झगड़ते हुए सुनती है। अपनी शार्प हियरिंग की वजह से क्लोई सुन लेती है कि गैब्रियल के पेरेंट्स उसे ही उसके भाई की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। गैब्रियल को थोड़ा ठीक फील कराने के लिए और उसे ये समझाने के लिए कि उसकी कोई गलती नहीं थी, क्लोई उसके पीछे जाने का डिसीजन लेती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि गैब्रियल स्मगलर्स के साथ जुड़ा हुआ है। बाद में वर्क के बाद क्लोई ब्रायन से मिलती है जैसे उनका प्लान था, लेकिन जब एलेक देखता है कि क्लोई एक ह्यूमन के साथ डेट पर जा रही है, तो वो उसके पीछे चला जाता है ताकि किसी को किससे नुकसान ना हो। डिनर के टाइम ब्रायन क्लोई के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई थोड़ा दूर होते हुए बोलती है कि अभी टाइम सही नहीं है, क्योंकि वो सुबह ही एक फ्यूनरल अटेंड करके आई थी। जब ब्रायन को रियलाइज होता है कि क्लोई इमोशनली काफी वीक है, तो वो उसे घर तक छोड़ने का डिसाइड करता है। दोनों को साथ में रोड पर चलते हुए देखकर एलेक जेलस फील करने लगता है, क्योंकि उसके भी क्लोई के लिए रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं। जेवियर की डेथ को लेके गैब्रियल अभी भी खुद को गिल्टी फील कर रहा होता है, इसलिए क्लोई उससे बात करने का डिसीजन लेती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जेवियर सैन फ्रांसिस्को सिर्फ इसलिए आया था ताकि अपने भाई को ड्रग से दूर रख सके। इस वजह से गैब्रियल के पेरेंट्स उसे ही सब कुछ का दोषी मानते हैं और सोचते हैं कि उसने ही कोई ऐसी चीज सप्लाई की होगी जिससे जेवियर की डेथ हुई। गैब्रियल बताता है कि कुछ हफ्तों से वो इन सब चीजों से दूर था, लेकिन अभी भी उसके ऊपर अपने पुराने सप्लाईज का कर्जा है। जब क्लोई को पता चलता है कि गैब्रियल हॉस्पिटल से मेडिसिन चुरा कर उन्हें पेमेंट देने वाला है, तो वो डिसाइड करती है कि वो उसके पीछे जाएगी ताकि कुछ गलत ना हो। डील कंप्लीट करने के बाद गैब्रियल फंस जाता है, क्योंकि डेमन उसे मारना चाहता है ताकि वो पुलिस को रिपोर्ट ना कर सके। तभी क्लोई वहां आ जाती है ताकि गैब्रियल को गोली लगने से बचा सके, लेकिन एरिक आकर उसे बचा लेता है और इसी चक्कर में खुद डेंजर में आ जाता है। अपने फ्रेंड्स को डेंजर में देखकर एमी और पॉल बीच में आते हैं और लाइट्स बंद कर देते हैं ताकि क्लोई और एलेक को फाइट में एडवांटेज मिल सके। अपनी फीलाइन आईज की वजह से जो अंधेरे में भी देख सकती हैं, क्लोई और एलेक आसानी से अपने एनिमीज को हरा देते हैं। फिर उन्हें पुलिस गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और गैब्रियल उन्हें वहां से चले जाने को बोलता है, क्योंकि वो डेमन और उसके साथियों को पुलिस के हवाले करना चाहता है। अगली सुबह जब क्लोई घर से निकलती है, तो उसे फिर से फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सेफ जगह ढूंढने के लिए स्ट्रीट्स में दौड़ना शुरू कर देती है। जब वो एक चलती हुई कार को देखती है, तो अपनी पावर्स यूज करके उसके ऊपर से जंप कर लेती है और भागती रहती है, तब तक जब तक उसकी मुलाकात जैस्मिन से नहीं हो जाती। उस मोमेंट पर क्लोई को पता चलता है कि जो उसे फॉलो कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट जैस्मिन ही थी। जैस्मिन उसे कहती है कि वो अब कभी भी अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि उसे हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। उसी दोपहर क्लोई को जैस्मिन की मॉम के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जो सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले माहिर रेस की लीडर होती हैं। वैलेंटीना से मिलकर क्लोई अपने दिल के शक क्लियर करने का मौका लेती है और पूछती है कि आखिर वो ऑर्गेनाइजेशन उसे मारना क्यों चाहती है। इस पर वैलेंटीना बताती है कि दी ऑर्डर को कुछ ह्यूमंस ने बनाया था, जिनका मकसद माहिर रेस के हर मेंबर को खत्म करना था, क्योंकि वो उन्हें अपनी स्पीशीज के लिए खतरा समझते थे। क्लोई के लिए 9 लाइव्स का होना एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी, क्योंकि उसकी हर अगली लाइफ पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली होती है। क्लोई डिसाइड करती है कि जब तक हो सके वो नॉर्मल लाइफ ही जिएगी, इसलिए वो वापस अपने थ्रिफ्ट स्टोर चली जाती है और प्रिटेंड करती है कि कुछ भी अनयूजुअल हुआ ही नहीं है। लेकिन जब वो शॉप बंद कर रही होती है, तब उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि फोन एक्चुअली स्कारफेस के पास है। ये सुनते ही क्लोई टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उस औरत की सेफ्टी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसने उसे बचपन से पाला था। कंफर्म करने के लिए क्लोई घर के लैंडलाइन पर कॉल करती है और थैंकफुली मेरेडिथ ही फोन उठाती है। जब क्लोई उसे पूछती है कि उसका फोन कहाँ है, तो मेरेडिथ बताती है कि वो थोड़ी देर पहले रोड पर एक आदमी से टकरा गई थी, उसके बाद से फोन मिसिंग है। अपनी मॉम के रिस्क में होने से क्लोई और भी ज्यादा वरिड हो जाती है और वो वैलेंटीना से बात करके हेल्प मांगती है ताकि मेरेडिथ सेफ रहे। वैलेंटीना तुरंत अपनी टीम को क्लोई के घर के आसपास सर्च करने भेज देती है और अपनी बेटी जैस्मिन को बोलती है कि वो क्लोई पर नजर रखे। लेकिन जब जैस्मिन उनके लिए कुछ खाने का बना रही होती है, तब क्लोई को फिर से कॉल आ रहा है और उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एमी डेंजर में है। स्कारफेस से एमी को बचाने के लिए क्लोई डिसाइड करती है कि वो उसे ढूंढने जाएगी। ब्रायन उसे मीटिंग पॉइंट तक राइड देता है। वहां पहुंचकर क्लोई जगह में ब्रेक इन करती है, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाती है। जब वो होश में आती है, तो वो देखती है कि वो चेन से बंधी हुई है। स्कारफेस का प्लान होता है कि क्लोई को एक टैंक में डाल देने का, ताकि वो पानी में डूब कर मर जाए। प्लान ये था कि हर बार वो होश में आए, फिर से उसकी सांस टूट जाए। इस तरीके से सिर्फ कुछ ही मिनट्स में क्लोई अपनी बाकी की 8 लाइव्स भी खो देती और स्कारफेस का काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन लकीली जैसे ही क्लोई को पानी में फेंका जाता है, जैस्मिन वहां पहुंच जाती है और स्कारफेस पर अटैक कर देती है। फाइट के दौरान क्लोई सिर्फ चेन से फ्री होने पर फोकस करती है और फाइनली उसकी फ्रेंड उसे बचा लेती है। जब दोनों भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब स्कारफेस उन्हें कॉर्नर कर लेता है और क्लोई पर गोली चलाने के लिए गन निकाल लेता है। पर ट्रिगर दबाने से पहले ही वैलेंटीना वहां आ जाती है और स्कारफेस की पीठ में चाकू खुसा लेती है। अपनी एक और लाइफ ऑलमोस्ट लूज करने के बाद क्लोई वैन की कार में बैठती है और उसे सीधा घर चलने को बोलती है, क्योंकि वो बस अपनी मॉम को हग करना चाहती होती है।
अगले दिन जॉब पर क्लोई को रियलाइज होता है कि उसके सेंसेस तो ऑलरेडी शार्प हो गए हैं, साथ ही वो लोगों के इमोशंस भी फील कर सकती है। वो अपनी कोवर्कर से आने वाली फियर की फीलिंग सेंस कर लेती है। बाद में जब वो जैस्मिन से बात कर रही होती है तब डोर पर एक यंग लड़का आता है जो बोलता है कि वो लाना के लिए डिलीवरी लाया है। क्लोई रिप्लाई करती है कि लाना आज जल्दी चली गई थी। लाना का एड्रेस उस लड़के को देखकर क्लोई को जैसी के अंदर से कुछ बहुत गलत फील होता है और वो उसे धक्का से देती है। डर के मारे वो लड़का खड़ा होता है और वहां से चला जाता है, जबकि जैस्मिन क्लोई को शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता कि क्लोई ने ऐसे क्यों किया। बाद में जब क्लोई ये बात वैलेंटीना को बताती है तो उसे पता चलता है कि सारे यूनिफायर्स एक्चुअली एम्पैथ्स होते हैं, मतलब वो इंसानों की फीलिंग्स को फील कर सकते हैं। ये जानने के बाद अगले दिन क्लोई डिसाइड करती है कि वो चेक करेगी कि लाना इतना डरा हुआ क्यों फील कर रही है। तब उसे पता चलता है कि जो डिलीवरी बॉय था वो एक्चुअली लाना का एक्स बॉयफ्रेंड था। क्लोई की वजह से जेसी को अब लाना का एड्रेस मिल गया था और वो वहां इसलिए गया था ताकि लाना को वापस अपनी लाइफ में ला सके। जब क्लोई को समझ आता है कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड का डर सच हो गया तो वो खुद को गिल्टी फील करती है और बोला कि वो ये सब ठीक करने में हेल्प करेगी, लेकिन एंड में उसे जॉब से फायर कर दिया जाता है। अगले दिन जब क्लोई अपनी जॉब वापस पाने के लिए स्टोर जाती है तो वो देखती है कि थ्रिफ्ट स्टोर पूरा तोड़फोड़ हो चुका है। तब उसे समझ आता है कि लाना पुलिस को ये बताने वाली नहीं है कि ये सब उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने किया है। लाना की सेफ्टी को लेकर वरीड होकर क्लोई उसके अपार्टमेंट चली जाती है। वहां वो देखती है कि लाना पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अटैक कर रहा होता है। बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए क्लोई अपार्टमेंट में ब्रेक इन करती है, लेकिन अब जेसी का नेक्स्ट टारगेट वो खुद बन जाती है। कुछ ब्लोज डॉज करने के बाद क्लोई फंस जाती है। जब वो देखती है कि जेसी चाकू लेकर लाना की तरफ बढ़ रहा है तब लाना ही उसे सर पे जोरदार हिट मार के गिरा देती है। अपनी जान रिस्क करके लाना की हेल्प करने के बाद क्लोई को उसकी जॉब वापस मिल जाती है। उस रात क्लोई एलेक और जैस्मिन के साथ अपनी पावर्स प्रैक्टिस करने बाहर जाती है। इस बार वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और पहली बार बिना किसी दिक्कत के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप कर पाती है। अगले वीक क्लोई के स्टोर पर 2 ब्राजीलियन लड़कियां आती हैं। क्लोई को पता चलता है कि वो दोनों भी एंशिएंट माई रेस से हैं। अपना इंट्रो देने के बाद लीला और निकी क्लोई के पास आने की कोशिश करती हैं ताकि ये जान सके कि उसके बारे में जो रूमर्स चल रहे हैं वो सच हैं या नहीं, लेकिन वो देख के डिसअपॉइंट हो जाती हैं कि क्लोई इंसानों से बहुत अटैच्ड है। तब उन्हें शक होता है कि क्या ये सच में यूनिफायर है और वो डिसाइड करती हैं कि सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसलिए लीला और निकी डिसाइड करती हैं कि वो क्लोई का पीछा करेंगी और उसे खत्म कर दें। जब वो एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचती हैं तो जैस्मिन क्लोई को हाइड होने को बोलती है और खुद दोनों से लड़ने के लिए सामने आ जाती है। निकी जैस्मिन के साथ फाइट स्टार्ट करती है। तभी लीला क्लोई को ढूंढ लेती है और लास्ट टाइम उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ब्राजील चली जाए, लेकिन जब लीला को समझ आ जाता है कि ये ट्रिक काम नहीं करेगी तो वो क्लोई पर अटैक कर देती है और क्लोई अपने फीलाइन इंस्टिंक्ट्स की मदद से सारे अटैक्स डॉज कर लेती है। अचानक निकी मेटल बार लेकर आ जाती है और क्लोई को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वो पावर बॉक्स पर हिट कर देती है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने से खुद ही खत्म हो जाती है। ये देखकर लीला भाग जाने का डिसीजन लेती है, लेकिन जाने से पहले प्रॉमिस करती है कि वो निकी का बदला जरूर लेगी। लीला के जाने के बाद क्लोई फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है और सोचती है कि वैलेंटीना और उनकी टीम बाकी सब हैंडल कर लेंगी। अगले दिन जब क्लोई ब्रायन से मिलती है तो वो उसे अपने फादर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई आर्ट एग्जीबिशन में इनवाइट करता है। क्लोई इवेंट के लिए परफेक्ट ड्रेस चूज करने में अपनी मॉम से हेल्प मांगती है। उसी रात जब क्लोई अपने शूटर के साथ टाइम एंजॉय कर रही होती है तब एमी को एक अंडरग्राउंड गेम दिखाने के लिए ले जाया जाता है। वहां स्पॉन्सर्स को पता चल जाता है कि जोना एमी के ग्लासेस का यूज करके चीटिंग कर रहा है और एमी मुसीबत में फंस जाती है। जब एमी को रियलाइज होता है कि वो बड़ी ट्रबल में है तो वो तुरंत पॉल को कॉल करती है और अपनी लोकेशन बता देती है। एमी की सेफ्टी को लेकर पॉल टेंशन में आ जाता है और वो क्लोई से हेल्प मांगता है। फिर दोनों मिलकर बिल्डिंग में ब्रेक इन करते हैं ताकि अपनी फ्रेंड को बचा सकें। डरी हुई एमी सीधा पॉल की बाहों में जाकर चिपक जाती है। वो दोनों वहां से एस्केप कर जाते हैं, लेकिन क्लोई उस रूम में क्रिमिनल्स के साथ अकेली फंस जाती है और उसे उनका सामना अकेले ही करना पड़ता है। बॉल गाउन और हाई हील्स पहने हुए भी क्लोई अपने एनिमीज को हरा देती है। अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो बिना एक स्क्रैच के फाइट खत्म कर देती है। वहां से जाने से पहले पॉल जोना को एक पंच मारकर गिरा देता है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की लाइफ डेंजर में डाल दी थी। अगले दिन हर रोज की तरह जब क्लोई स्टोर में काम कर रही होती है तब एक डरा हुआ आदमी शॉप के अंदर आता है। जब क्लोई को फील होता है कि वो बहुत स्केर्ड है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो एलेक और जैस्मिन से भाग रहा है। ये समझने के लिए कि चल क्या रहा है क्लोई उनके पीछे जाती है। वहां उसे पता चलता है कि काई कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जब वो उसके मुंह से निकलते हुए दांत यानी फैंग्स देखती है तो वो डर जाती है, लेकिन एलेक उसे बचा लेता है जबकि काई भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। एलेक के मुताबिक वो क्रीचर जिसे वो और जैस्मिन पकड़ना चाह रहे थे वो एक जैकल है जो अनुबिस का डिसेंडेंट है। अनुबिस जो कि एंशिएंट गॉड है अनलिविंग का। उस रात जब क्लोई घर जा रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी तरफ से एक एम्बुश सेट करती है ताकि अपने स्टॉकर को पकड़ सके। जब वो उस पर अटैक करती है तब उसे पता चलता है कि वो जैकल वही है जिसे उसके दोस्त ढूंढ रहे थे। काई उससे मदद मांगता है ताकि वो वापस अपने घर जा सके, वरना वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये सुनते ही क्लोई डिसाइड करती है कि वो उसे घर छोड़ाएगी और इसमें एलेक और जैस्मिन की हेल्प लेती है ताकि काई को सेफली वापस भेजा जा सके। जब वैलेंटीना को पता चलता है कि यूनिफायर नेगोशिएशन के लिए रेडी नहीं है तो वो बस बाहर से हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन अंदर वो प्लान करती है कि जैकल्स की लोकेशन पता करके सबको एक साथ खत्म कर दे। तो अगली सुबह काई क्लोई और उसके दोस्तों को पियर तक ले जाता है। रास्ते में ही एलेक मैसेज भेजने का प्लान छोड़ देता है क्योंकि वो प्रॉमिस पूरा करना चाहता है जो उसने क्लोई से किया था।
जब वो जैकल्स के छुपने की जगह पर पहुंचते हैं तो काई कहता है कि वो जगह माई लोगों ने इन्वेट कर ली है और वो क्लोई को वहां अंदर खींच लेता है। जब वो एमी और पॉल के चीखने की आवाज सुनती है तो क्लोई समझ जाती है कि ये सब एक जाल है और काई दुखी होकर बताता है कि उसे मजबूर किया गया था कि वो क्लोई को वहां ले आए। जैस्मिन की मदद से क्लोई उन जैकल्स पर अटैक कर देती है जो उसके दोस्तों को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें भागने का ऑर्डर देती है। फाइट के दौरान क्लोई को पता चलता है कि ये लोग उससे ज्यादा स्किल्ड हैं जितना उसने सोचा था और वो 2 लोगों के हाथ पकड़ी जाती है। तब एलेक आता है और क्लोई को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे काफी मार लगती है। बहुत पंचेस खाने के बावजूद वो अपनी फ्रेंड को बचाने का हौसला नहीं छोड़ता और एंड में दीवार से टकरा जाता है। एलेक को बचाने के लिए क्लोई अपनी पूरी कोशिश करती है कि केविन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। जब वो उसे मारने वाला होता है तब काई आ जाता है। जब वो देखता है कि उसका बाप क्लोई को पकड़े हुए है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्लोई बाकी लोगों जैसी नहीं है। लेकिन जब क्लोई को पता चलता है कि केविन उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता तो वो लड़ने का फैसला करती है और काई की मदद से उसे गिरा देती है। लेकिन जब वो अपने दुश्मन को एलिमिनेट करने वाली होती है तब वो अपने क्लॉस छुपा देती है, ये साबित करते हुए कि वो उसके दुश्मन नहीं है। क्लोई फिर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है और एलेक का शुक्रिया करती है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। उस रात जब वो बाहर होती है तो उसे दूर से एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कुछ ब्लॉक्स दूर मगिंग का शिकार हो रही होती है। जब वो मदद करने के लिए पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो औरत अपने पर्स में कई गहने छुपा कर ले जा रही थी और जो चोरी करने वाली लग रही थी असल में उसकी साथी थी। वो दोनों क्लोई को मारकर भाग जाती हैं और क्लोई पुलिस के हाथ लग जाती है। अगले दिन क्लोई पुलिस स्टेशन जाती है ताकि क्रिमिनल्स का डिस्क्रिप्शन दे सके, लेकिन उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव खुद उन क्रिमिनल्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसे इन्वेस्टिगेशन से दूर रखने के लिए वो तीनों रात को उसके घर तोड़ के घुस जाते हैं। जब क्लोई देखती है कि 2 हथियारबंद आदमी उसके कमरे की तरफ आ रहे हैं तो वो अपनी माँ के साथ क्लोजेट में छुप जाती है। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है जिससे उसकी लोकेशन उन तक पहुंच जाती है, लेकिन उसमें से एक क्रिमिनल उसे ढूंढने वाला होता है। तब एलेक आ जाता है। वो इंट्रूडर्स को गिराकर दरवाजा खोलता है और बताता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है जो इन क्रिमिनल्स को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद मेरेडिथ, जो शॉक से रिकवर कर रही होती है, अपने बॉयफ्रेंड को डिनर के लिए अपने घर बुलाती है और बताती है कि वो अपनी बेटी को भी साथ लाएगा। डिनर के बाद क्लोई उस लड़की के करीब जाने की कोशिश करती है और पता लगाती है कि वेनेसा एक लड़के कोडी से प्यार करती है। अगले दिन क्लोई को पता चलता है कि फ्रैंक की बेटी गायब हो गई है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उस लड़के से मिलने गई है जिसके साथ वो इंटरनेट पर बात कर रही थी। जब वो वेनेसा को ढूंढती है तो वेनेसा बताती है कि वो उस रात कोडी के साथ क्रूज पर जा रही है और जब उसे पता चलता है कि उसका बाप पास है तो वो भाग जाती है। शाम को जब वो शिप पर चढ़ने वाली होती है तो उसे पता चलता है कि कोडी ने उसे धोखा दिया है ताकि उसे कैप्चर कर सके। खुशकिस्मती से क्लोई और उसके दोस्त समय पर पता लगा लेते हैं कि वेनेसा कहाँ है और वो पोर्ट पर जाकर उसे ढूंढते हैं। एलेक की मदद से क्लोई स्मगलर्स पर अटैक करती है और दोनों मिलकर उन सबको हरा देते हैं। क्रिमिनल्स को पकड़कर क्लोई और एलेक उन्हें उस सेल में बंद कर देते हैं जहां वेनेसा और कई दूसरे विक्टिम्स को रखा गया था। तब से दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है और आसपास कपल्स बनते देखकर जैस्मिन भी अपने आप को रिलेशनशिप के लिए खोलने का फैसला करती है। कुछ दिनों की डेटिंग के बाद जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड जेन को अपने दोस्तों से मिलवाती है और सब उस लड़के को पसंद करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि जेन ऑर्डर का मेंबर है और वो जैस्मिन के करीब इसलिए आया था ताकि वैलेंटीना को बर्बाद करने का रास्ता ढूंढ सके। एक रात जब जेन जैस्मिन को डेट पर नहीं लाता तो वो उसके घर के बेल बजाता है और उसकी माँ उसका स्वागत करती है। बातें करते करते वैलेंटीना अपने होने वाले दामाद को चाय ऑफर करती है, लेकिन जब वो पीट करके चाय बनाने जाती है तब उस पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चलाया जाता है। जेन बताता है कि वो डार्ट जहर से भरा हुआ था जो उसे धीरे धीरे मार देगा क्योंकि वैलेंटीना को इतना लंबा जीना है कि वो अपनी बेटी के मरने का दर्द देख सके। कुछ ही मिनट बाद जब जैस्मिन घर आती है तो वो अपनी माँ को कुर्सी पर बैठी देखती है जिसका पीठ दरवाजे की तरफ होता है और तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। उस वक्त यंग वुमन को पता चलता है कि कोई घुसपैठिया उसके आसपास है और वो जेन के दिए गए डार्ट से बचने में कामयाब हो जाती है। जब वो समझती है कि जेन उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो जैस्मिन भी लड़ने का फैसला करती है, लेकिन उसे चाकू लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। वहीं उसी रात क्लोई को एक जाल में फंसाकर बंद बिल्डिंग में घुसने के लिए मजबूर किया जाता है जहां वो अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है जो कई साल पहले गायब हो चुके हैं। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो उसे ऑर्डर के 3 सदस्यों ने घेर लिया होता है और उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनसे अकेले लड़ना पड़ता है। एलेक और जैस्मिन से सीखे हुए मूव्स का प्रयोग करते हुए क्लोई 2 आदमियों को हरा देती है और फिर अपने अंतिम विरोधी के पास जाती है। कई मुक्के मारकर वो उस आदमी को जमीन पर गिरा देती है और उसे किक करके फाइट खत्म करती है। लेकिन जब वो सोचती है कि वो जीत गई है तब उसका सामना सिमोन से होता है जो इस संगठन की मुख्य नेताओं में से एक है जिसका लक्ष्य माई जाति को धरती से मिटा देना है। सिमोन अपना निशाना देखकर बंदूक निकालती है और क्लोई पर कई गोलियां चलाती है। वादा करती है कि अगले जन्म में भी वो उसे ढूंढेगी। गोली की आवाज सुनते ही बाहर खड़ी ब्रायन दौड़कर आता है देखने के लिए कि क्लोई को नुकसान हुआ है और जब उसे पता चलता है कि क्लोई जिंदा है तो वो राहत की सांस लेता है। उस पल दोनों एक दूसरे को चुंबन करते हैं, लेकिन क्लोई घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ब्रायन को भी एक्जेवियर जैसी तकलीफ होगी।
आपको ये सीरीज कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।